हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक आइडल से कक्षा 3 का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। तो क्या है स्वर। आपको पता है ना बच्चों, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर में क्या आता है, आ ई आते हैं ना। यस, तो चलो अपनी किताब को खोलो बच्चों। आपकी किताब ओपन की आपने, क्या लिखा हुआ है ऊपर पहले हमारा स्वर। आज हम क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। आपने गुजराती में तो स्वर पढ़े हैं ना, तो हिंदी में भी ऐसे ही स्वर पढ़ेंगे आज। तो पहला स्वर कौन सा है, अ से क्या होता है, से अनार होता है। और क्या आता है, अ से अमरूद भी होता है बच्चों। और देखो यहाँ पर है ना, हमारे हिंदी का अ भी लिखा हुआ है, गुजराती का अ भी लिखा हुआ है। ये हिंदी वाला अ और ये गुजराती वाला अ। पता चला आपको। तो अ से अनार। दूसरा स्वर कौन सा है, आ। दूसरा स्वर कौन सा आता है, आ। ये हिंदी वाला स्वर है और ये गुजराती वाला स्वर। कौन सा स्वर, आ। तो आ से क्या होता है, आ से आम। फिर तीसरा स्वर कौन सा है हमारा, ई। कौन सा स्वर है ये, ई। कौन सी ई है ये, छोटी वाली ई है। ये गुजराती में ई लिखा हुआ है। ये कौन सी छोटी ई है, तो ई से इमली। फिर कौन सा स्वर है आगे, ई। कौन सी ई, तो बड़ी ई। तो ई से क्या होता है, ई से ईख। और ये गुजराती में ई लिखा हुआ है, ई से ईख। फिर आगे कौन सा स्वर है, ऊ। ये छोटा ऊ और ये गुजराती में लिखा हुआ है छोटा ऊ। ऊ से उल्लू। ऊ से क्या बोलेंगे हम, उल्लू होता है। ओके बच्चों। फिर आगे है बड़ा ऊ। तो ऊ से क्या होता है, ऊन होता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये गुजराती में ऊ लिखा हुआ है। ऊ से क्या होता है, ऊ से ऊन होता है। फिर आगे कौन सा स्वर लिखा हुआ है, हम री। तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, री बोलेंगे। री से ऋषि। और गुजराती में क्या बोलते हैं, रू। रू से ऋषि। तो बच्चों आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि री होता है ना, उसको हिंदी में री बोलते हैं और गुजराती में रू बोलते हैं। ओके बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे हम ए। कौन सा स्वर है ये, ए से क्या होता है, ए से एडी। ए से क्या होता है, एडी। ये हमारी हिंदी में ए लिखा हुआ है और ये गुजराती में ए लिखा हुआ है। ए से एडी होता है। ओके। फिर दूसरा अय। अय से ऐनक। चश्मा होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ऐनक बोलते हैं। फिर आगे कौन सा स्वर दिया गया है, ओ। ओ से ओखली। और ये गुजराती वाला ओ से क्या होता है, ओखली होता है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर गुजराती में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। आगे है औ। औ से क्या होगा, औ से औरत होता है। फिर आगे कौन सा स्वर आया, अन से क्या होगा, अन से अंगूर, जो आपको सभी को अच्छा लगता है खाने में। फिर लास्ट में कौन सा स्वर है हमारा, अह। ये हमारे शब्द के पीछे हम लगाते हैं ना विसर्ग, इसलिए इसका कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अह। ओके बच्चों, आपने स्वर पढ़े, चलो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ओके बच्चों, कितने स्वर हुए, कितने ये आपने काउंट किए। चलो हम ये काउंट करते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने स्वर हुए हमारे? 13, मतलब 13 स्वर है। ओके बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं हमारी आइडल की बुक्स में और आगे क्या दिया गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? सही स्वर को ढूंढकर राइट का टिक करना है। ये सब दिए गए ना, हमको स्वर को ढूंढना है और उस पर सही का चिन्ह करना है। आगे क्या लिखा है? आपेला सांचा स्वरने शोधो अने सही करो। हमको इसमें ढूंढना है कि सही स्वर कौन सा है। कौन सा स्वर को ढूंढना है हमको? इन वाले स्वर को हमको ढूंढने हैं। इन सभी को हमको कहाँ पर ढूंढना है? इन सभी में ढूंढना है और हमको उस पर क्या करना है? सही का टिक करना है। ओके बच्चों, चलो हम करें। पहला स्वर कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ है ई। तो यहाँ पे ई, ये कौन सा स्वर है? ये तो ऊ है। क्या है ये? ऊ। और हमको तो ई पे सही करना है ना, तो इस पे ये ऊ है, ये ए है, ये कौन सा? ये ई है। तो इस पे हम क्या करेंगे? ये टिक दिया। ये अ है, तो इस पे हमको टिक नहीं करना। ओके, हमको ई मिला ना, हमने ई पे क्या किया? टिक कर दिया, ये वाला। फिर ये क्या है? ऊ। कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है। ये तो क्या है? री है। इस पे हम नहीं पढ़ेंगे, सही का निशान नहीं करना हमको। औ पे करेंगे नहीं, हमको तो इस पे करना है, ऊ पे करना है। ये आई है, इस पे भी नहीं करेंगे। ये रहा हमारा ऊ, हमने सही का चिन्ह कर दिया। ये क्या है? अय। हमको क्या ढूंढना है? अय ढूंढना है। तो इसमें है अय, ये तो क्या? ए नहीं, हम तो ये रहा हमारा अय। तो हमने क्या किया? सही का चिन्ह कर दिया। ई पे करेंगे नहीं, ए पे करेंगे नहीं, हमको तो किस पे करना था? ए पे सही का निशान करना था। ओके बच्चों, फिर आगे कौन सा स्वर है? औ। औ से क्या होता है? औ से औरत होता है ना। यस, ये क्या? ए पे करेंगे नहीं, ओ पे करेंगे नहीं, अ पे करेंगे नहीं, तो किस पे करेंगे बच्चों? औ पे करेंगे। ये औ से औरत। अभी कौन सा स्वर है? अ। तो हमको कौन सा स्वर ढूंढना है? अ ढूंढना है। ये ऊ पे करेंगे स्वर नहीं, अ पे करना है ना हमको। तो अ से अनार। आ से क्या होता है? आ से आम होता है, पर हमको तो क्या अ पे करना था। तो आ पे नहीं करेंगे, ई पे स्वर करेंगे। सही का निशान नहीं मिला हमको। देखो, हमने पहले कौन सा स्वर ढूंढा? ई। तो हमको ये रहा ई। फिर हमने ढूंढा ऊ, तो ये रहा हमारा ऊ। फिर अय, तो ये रहा हमारा अय। बस औ, तो ये रहा औ। फिर अ, तो ये रहा अ। ओके बच्चों, मिला? आपको समझ में आया ना? ओके बच्चों, हम आगे देखते हैं अब आगे क्या लिखा हुआ है। स्वर को हिंदी में लिखो। यहाँ पर सभी स्वर दिए गए हैं, पर वो गुजराती में लिखे गए हैं। तो हम किस में लिखेंगे? हिंदी में लिखना है हमको। तो आगे क्या लिखा गया है? સ્વરને હિન્દીમાં લખો। આ સ્વર આપેલા છે ને, એને બધાના સમૂહ લખવાનું છે, હિન્દીમાં લખવાનું છે। તમને બધાને આવડે છે હિન્દીમાં લખતા? સારું, ચલો અમે લખીએ હવે। तो पहले कौन सा स्वर दिया गया है? ये आ। ये गुजराती वाला स्वर दिया गया है। हमको कौन सा स्वर लिखना है यहाँ पे? हिंदी वाला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आ। लिखा। फिर ये कौन सा स्वर दिया गया है? ई। कौन सी? ये छोटी है बड़ी है? हाँ बच्चों, कौन सी ये बड़ी। तो हम यहाँ पर ये हमने हिंदी की बड़ी ई लिख दी। फिर आगे ये कौन सी वाली है? कौन सी ई है? ये छोटी ई है। तो हमने यहाँ लिखी ई। ये कौन सा स्वर है? ए। तो हमने यहाँ लिख दिया ए। लिखा ना? फिर ये क्या है? ऊ है। कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है? आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा ऊ है? ये छोटा वाला ऊ है। तो हमने ये ऊ लिख दिया। फिर क्या है? ओ। तो हमने ये हिंदी में क्या लिख दिया? ओ। इस तरीके से बच्चों आपको सभी
स्वर गुजराती में लिखे गए हैं वो हिंदी में लिख रहे हैं। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आए सभी? और आपको है ना ये वाला पूरा आपकी हिंदी की नोटबुक बनाई है ना आपने, उसमें लिखना है। ओके बच्चों, लिखना। और कल हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे, उसमें हम पूरे स्वर पढ़ेंगे एक साथ, लिख लिख कर हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों।